मेट्रो सिटी समाचार मुंबई स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे मुंबई से एक हैरान कर देने वाला केस आया, जहां पर एक रिक्शा चालक ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की है और कहा है कि पटक पटक के मारूंगा। और उसके बाद एक रिक्शा चालक का अंधेरी से वीडियो सामने आया जहां वो एक महिला को अरेस्ट कर रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर बात करेंगे मुंबई बीएमसी इलेक्शन की, जहां पर भाजपा और शिंदे सेना के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत तो चल रही है लेकिन बन नहीं पा रही है। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए, जिसके बाद भाजपा को मजबूरी हो गई है एकनाथ शिंदे के सामने घुटने टेकने की। बात करेंगे इस पर। वहीं आगे बात करेंगे वसई विरार महानगर पालिका चुनाव, जहां पर शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, यानी महाविकास अघाड़ी में दरार आ गई है। इन सभी खबरों को डिटेल से देखेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, रिक्शा चालकों की बढ़ती बदसलूकी के बारे में। मुंबई की एक प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर टीना सोनी के लिए शुक्रवार यानी 26 दिसंबर की रात एक खौफनाक अनुभव में बदल गई। एपी ढिल्लो के म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए टीना और उसकी सहेली एक साथ ऑटो रिक्शा में जा रही थी, लेकिन ऑटो चालक ने कथित तौर पर गाली गलौज की और उन्हें पटक पटक कर मारूंगा जैसी गंभीर धमकियां दी। बीच रास्ते में विवाद और धमकी घटना उस समय हुई जब टीना और उसकी सहेली बांद्रा स्टेशन से जियो कन्वेंशन सेंटर जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। यात्रा के बीच में हुई। ड्राइवर ने अचानक ऑटो रोक दिया और उन पर जोर जोर से बात करने का आरोप लगाते हुए नीचे उतारने को कहा। विवाद तब और बढ़ गया जब ड्राइवर ने अपना डेस्टिनेशन यानी जहां तक उन्हें छोड़ना था वहां तक पहुंचाने से पहले ही पैसों की मांग की। टीना के अनुसार जब उन्होंने यानी शांति से कहा कि वे पहुंचकर पैसा देंगी तो ड्राइवर आक्रामक हो गया, गुस्से में हो गया और उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने लगा, यानी फिजिकली हार्म करने लगा। अन्य लोगों को बुलाने की धमकी देने लगा। मुंबई सुरक्षित नहीं है, ये टीना सोनी ने कहा है, जिनके इंस्टाग्राम पर 41,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए रिकॉर्डिंग शुरू की तो ड्राइवर ने उनकी ओर ऑटो चलाने की कोशिश की। पास में ट्रैफिक पुलिस होने के बावजूद वो दोबारा धमकी देकर वहां से फरार हो गया। टीना ने अपने वीडियो का शीर्षक यानी टाइटल दिया है, मुंबई सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें, इस बात पर गहरी निराशा व्यक्त की है कि बांद्रा जैसे व्यस्त इलाके में भी कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पुलिस कार्रवाई और जन सुरक्षा पीड़िता ने पुलिस से संपर्क कर वीडियो यानी एविडेंस जमा की और ड्राइवर के खिलाफ औपचारिक यानी एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने साझा किया है कि बांद्रा के एकदम भीड़ भाड़ वाले और व्यस्त इलाकों में से एक है, वहां पर लोग चुप रहे और इस घटना को देखते रहे। उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वहीं अंधेरी से भी एक वीडियो सामने आया रिक्शा चालक का, जहां एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का वीडियो सामने आया। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका बृहन मुंबई महानगर पालिका। जी हाँ, मुंबई में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन यानी चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार बीएमसी चुनाव के लिए 15 तारीख को वोटिंग होगी और 16 तारीख को वोटों की काउंटिंग होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 और 30 दिसंबर तय की गई है, यानी मात्र आज 29 तारीख है, 2 दिन और बचा है। महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है। बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लगभग सहमति बन गई है, लेकिन ये सहमति कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अंदर कहीं ना कहीं विरोधाभास चल रहा है। सूत्रों के अनुसार 227 में से 207 सीटों पर फैसला हो चुका है, जिनमें बीजेपी 128 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट लगभग 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साठम और शिवसेना नेता राहुल सेवाले ने पुष्टि की है कि बाकी बची हुई 20 से 21 सीटों पर फैसला उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर वरिष्ठ स्तर पर लिया जाएगा। वहीं अजीत पवार की एनसीपी अकेले लड़ेगी चुनाव, क्योंकि महायुति से अलग हो गई है, क्योंकि एनसीपी में नवाब मलिक के होने की वजह से बीजेपी उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। ये कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है, जो सेकुलर वोटों को काटने के लिए एनसीपी को अलग से लड़ाया जा रहा है। वहीं खबरों के मुताबिक अजीत पवार की एनसीपी मुंबई के 100 सीटों पर अकेले चुनाव में मैदान में उतरेगी और ये मुस्लिम बहुल इलाकों में भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, वहां पर सेकुलर वोटों को काटेगी। वहीं ठाकरे भाई एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस, वंचित बहुजन विकास अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है
वीवीए वो एक साथ आ गए कांग्रेस के साथ, और ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं, और बीजेपी और शिंदे गुट एक साथ आ गए हैं। यानी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मिल सकता है। और एक और अघाड़ी सामने आ रहा है, अघाड़ी नहीं कह सकते इसे, क्योंकि एमआईएम है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो पार्टी के संस्थापक असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी भी मुंबई में चुनाव लड़ेगी। और उनके बाद समाजवादी पार्टी भी लगभग 200 सीटों से ज्यादा पर अपनी उम्मीदवार उतारने जा रही है मुंबई में, और 100 से ज्यादा सीटों पर ऐलान कर चुकी है, लिस्ट जारी कर चुकी है। यानी एमआईएम और समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, शिंदे गुट और बीजेपी का गठबंधन है, ठाकरे ब्रदर्स अपना अलग गठबंधन लेकर लड़ रहे हैं, अजीत पवार अलग लड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है मुंबई का, और मुंबई वाले अब किसकी भाग्य को जगाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 25 सालों से उद्धव ठाकरे का कब्जा है बीएमसी पर। देखना होगा कि इस बार क्या होता है, क्योंकि इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करते हैं वसई विरार महानगर पालिका चुनाव की। जी हाँ, वसई विरार महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए बहुजन विकास अघाड़ी महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन करने को तैयार हो गई है, जिसमें मनसे है, जिसमें उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, जिसमें कांग्रेस है और अन्य छोटे दल हैं। बहुजन विकास अघाड़ी तैयार हो गए, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी, तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी अलग हो गई। अब वो 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के ऐलान कर सकती है, अभी फॉर्म बांटना शुरू कर चुकी है, और 1 लाख चलो का नारा दे चुकी है। यानी उनकी यूबीटी की वसई विरार में भूमिका स्पष्ट हो गई है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी बहुजन विकास अघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं होगा। और 100 उम्मीदवारों को उनके एबी फॉर्म भी बांटने की जानकारी सामने आ चुकी है, यानी 115 से 16 नगर सेवक है, उनमें से 100 से ज्यादा एबी फॉर्म बांटे जाएंगे। वहीं सीट बंटवारे पर चुनाव चिन्ह पर पेच फंस गया। सूत्रों के अनुसार बहुजन विकास अघाड़ी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी और पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, लेकिन सीटों के बंटवारे और चुनाव चिन्ह को लेकर सहमति नहीं बन पाई। बहुजन विकास अघाड़ी चाहती है कि जो मसाल चुनाव चिन्ह की बजाय वो सिटी चुनाव चिन्ह पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े, लेकिन यूबीटी के लोग तैयार नहीं है, और चर्चा यानी बात नहीं बन पाई, और यूबीटी बहुजन विकास अघाड़ी से अलग हो गई। वहीं पर मनसे और कांग्रेस अभी भी बहुजन विकास अघाड़ी के साथ है। अब वहां पर दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे सेना का युति तय है, यानी गठबंधन हो गया है, और सीट शेयरिंग पर भी बात बन गई है। यानी यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ऐसी चल रही है बात है कि एमआईएम तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार यानी 3 लोगों का जो नाम है वो जारी कर दिया है, लिस्ट जारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं वसई विरार नाला सुपारा में भी एमआईएम और समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब ये किसकी बी टीम है, लोगों का आरोप प्रत्यारोप जारी है पार्टियों का, लेकिन यहाँ पर भी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि वसई विरार महानगर पालिका पर बहुजन विकास अघाड़ी का कब्जा रहा है और वर्चस्व रहा है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में लगातार हार के बाद बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है, और इसी में बीजेपी की चाहत है कि वसई विरार महानगर पालिका चुनाव भी वो जीत जाए और उनका मेयर बैठे। देखना होगा आगे क्या होता है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होगी, देखी होगी, जिसमें बच्चे अपनी माँ बाप की हत्या कर देते हैं, पिता अपने बच्चों की हत्या कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी देखने को और सुनने को मिलती है। लेकिन आप लोगों ने कितनी बार ये सुना है कि एक माँ ने अपने बच्चे की हत्या कर दी है, खासकर 6 साल के छोटे मासूम बच्ची की हत्या। शायद ही ऐसी दुर्लभ खबर और हृदय विदारक खबर सुनने को मिलती है। महानगरी मुंबई के उपनगरीय इलाके नवी मुंबई के कलम्बोली में घटना हुई है, जहां एक 30 वर्षीय मां ने अपनी 6 साल की मासूम बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी। इस हत्या की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 6 साल की इस मासूम बच्ची की हत्या की वजह है उस बच्ची का मराठी ना बोलना। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मराठी नहीं बोलने की वजह से एक मां ने अपनी 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। ये वारदात हुई है नवी मुंबई के कलम्बोली सेक्टर 1 में, जहां गुरु संकल्प सोसाइटी में 30 वर्षीय महिला अपने इंजीनियर पति के साथ रहती थी। इनकी शादी साल 2017 में हुई थी और साल 2019 में इनकी एक बच्ची हुई। बताया जा रहा है कि बच्ची मराठी की जगह हिंदी बोलती थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे अक्सर डांटती थी और बच्ची से मराठी भाषा में बात करने के लिए कहती थी। कहा जा रहा है कि बच्ची को बोलने में भी कुछ दिक्कत थी। इसको लेकर उसकी माँ उसके पिता से कहती थी कि ऐसी बच्ची उसे नहीं चाहिए। बच्ची का पिता उसकी माँ को समझा बुझाकर चुप करा देता था, लेकिन माँ के मन में उसके बोलने को लेकर हमेशा नाराजगी रहती थी। उसने 23 दिसंबर को बच्ची की हत्या का प्लान बनाया।
इत्तेफाक से इस महिला की मां यानी बच्ची की नानी भी इस दिन उसके घर पहुंची, लेकिन नानी को उसके घर में बच्ची नहीं दिखी। कुछ देर बाद जब बच्ची के पिता घर आए तो देखा बच्ची सो रही है और कई बार आवाज लगाने के बाद भी वो नहीं उठी, जिसके बाद बच्ची के पिता उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मां ने उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताया। बहरहाल बच्ची की मौत की सूचना पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने 6 साल की बच्ची की मौत हार्ट अटैक से नहीं होती, इसकी वजह से पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ शुरू की और खुलासा हुआ बच्ची का गला घोटकर हत्या हुई है। सोचिए, यह हैरान कर देने वाली खबर है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल से। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ठप पड़ गई है। जी हाँ, लगभग 300 से 400 लोकल ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से मुंबई करों की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल पश्चिम रेलवे ने 27 से 29 दिसंबर के बीच 629 लोकल ट्रेनों की सेवाएं कैंसिल कर दी थी, जिसकी वजह से हजारों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से पहले दिन ही यात्रियों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर दूसरे दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ देखने को मिली। यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। पश्चिम रेलवे की बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 बंद रहने से स्थिति और बिगड़ गई। दरअसल इस रूट पर 6वीं रेलवे लाइन का मेंटेनेंस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस रूट पर यह मेगा ब्लॉक देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह 27 दिसंबर को कांदीवली बोरीवली के बीच चल रहे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के कारण पश्चिम रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे पर लोकल सेवाएं प्रभावित रहीं। पीक आवर्स पर यात्रा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ रही। लंबा इंतजार करते दिखे लोग, जिससे लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। इसलिए यात्रा करने से पहले अपने मोबाइल मुंबई इंडिकेटर ऐप पर जरूर चेक कीजिए ट्रेन उपलब्ध है या नहीं, उसके बाद ही सफर कीजिए। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। और इस खबर को आप कहां से देख रहे हैं, मुंबई के किस उपनगर से देख रहे हैं, वसई, विरार, नाला सोपारा, मीरा रोड या मुंबई, या महाराष्ट्र के किस कोने से देख रहे हैं, नासिक, मराठवाड़ा, विदर्भ, भीड़, कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।